हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या टॉपिक अपना? फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का क्या मतलब है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रोड्यूस ऑफ द आयंस। जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हम उनकी बात करेंगे कि किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, पहला अपने पास कौन सा फैक्टर है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आप इलेक्ट्रोलाइट कैसा लेते हो वो चीज़ डिपेंड करेगी। आपको देखना कि इलेक्ट्रोलाइट हम कैसा यूज़ कर रहे हैं। मान के चलना आपके पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट थे, आपको ध्यान हो तो। एक था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा था वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है तो वो क्या करता है? मोर आयन प्रोड्यूस करता है, और जिसके जितने ज़्यादा आयंस होते हैं उसकी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगी। परंतु वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अपोजिट होता है, कम डिसोशिएट होता है, इसलिए लेस आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए इसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कम होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हाई होता है। तो हम यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के। तो पहला फैक्टर अपना ये था। दूसरे फैक्टर की हम अब बात कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर अपने पास है नेचर ऑफ सोलवेंट। ठीक है, दूसरा अपने पास है नेचर ऑफ सोलवेंट। आप सोलवेंट कैसा लोगे उसका भी ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह का सोलवेंट लेते हो वो चीज़ डिपेंड करती है। मान के चलो कि आपके पास मैं यहाँ पर एक टर्म लिखता हूँ, हम इसको विस्कोसिटी से डिफाइन करेंगे। विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंडक्टेंस की। क्यों होता है वो चीज़ देखिए, अभी समझने की कोशिश करते हैं क्यों होता है। क्योंकि देखिए, अब अगर आपकी विस्कोसिटी को हम बोलते हैं गाढ़ापन। ठीक है, अगर किसी में गाढ़ापन ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो लेस आयन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, लेस आयन प्रोड्यूस होंगे, और लेस आयन प्रोड्यूस होंगे तो इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी कम होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड करता है किसके? आयंस के ऊपर। अब आयंस तो यहाँ पर कम बन रहे हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास हनी है और दूसरा आपके पास वाटर है। वाटर और हनी के देखें तो हनी की क्या विस्कोसिटी ज़्यादा है तो लेस आयन प्रोड्यूस होंगे, और लेस आयन प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा अपने पास कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी कम होगा। इसलिए ये अपने पास फार्मूला वर्क करता है, ये हम बोल सकते हैं। तीसरा अपने पास है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर अपने पास है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा वो चीज़ हम बात करेंगे। टेम्परेचर के इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, जैसा कि अगर हम मानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। बॉन्ड होते हैं वे ज़्यादा डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, अगर बॉन्ड ज़्यादा डिसोशिएट होते हैं तो ज़्यादा आयंस बनेंगे, आयंस मोर प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा आयंस होंगे तो जितने ज़्यादा आयंस उतना ही ज़्यादा क्या होगा अपने पास? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगा। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, ये बात हम बोल सकते हैं। फोर्थ जो फैक्टर आता है अपने के पास वो हम बात कर लेते हैं इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। हालांकि हमने डिस्कस कर ही लिया, तो मेन तो यही 3 पॉइंट आते हैं कि अपने पास कौन कौन से नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और नेचर ऑफ सोलवेंट और टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये था अपने पास फैक्टर कौन कौन से डिपेंड करते हैं
किसके ऊपर? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के ऊपर।